हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म श्याम स्टेनो जैन लिपि क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें मैं 4-5 चीज़ें कवर करवाऊँगा। 4-5 टॉपिक है जो हम छोटे छोटे टॉपिक छोड़ के उनको इग्नोर कर देते हैं, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं दोस्तों मैं जितने भी वीडियो डाल रहा हूँ, मैं आपके एक उस चीज़ को डाल रहा हूँ कि आप डिक्टेशन में आओ। तब मैं खुद डिक्टेशन में हूँ, मैं खुद स्पीड में हूँ, मेरी खुद की लमसम 100 की स्पीड है। तो मैं क्या कि मैं पहले इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करता था। अब मैं क्या, फिर मैं डिक्टेशन लिखता था ना, तब क्या कि वो छोटी छोटी चीज़ें मुझे याद आती थी। मेरे को कीवर्ड्स तो सारे याद हो गए, लेकिन उन छोटी छोटी चीज़ों में मैं खूब खूब अटक रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने 2021 में स्किल टेस्ट दिया था, 2021 में 11 जनवरी को RSSMB का। तो उसमें मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। उसमें क्या कि उसमें डिक्टेशन की स्पीड तो 100 मानते हैं, लेकिन क्या कि उसमें बिल्कुल 100 तो अगर स्पीड हो तो अपन एक्यूरेसी काट कटा के 80 की लमसम हो जाती है, ठीक है ना। तो मैं उसमें हुआ हूँ। उसमें क्या है कि उसमें एक ऐसा मैं बताऊँ, उसमें डिक्टेशन किसकी आई थी। तो अगर आपने पढ़ा है तो 10th या 9th 8th में चैप्टर है गोरा का, महादेवी वर्मा का एक चैप्टर है गोरा, ठीक है ना। तो वो चैप्टर हाईलाइट, यानी वो चैप्टर छोटा सा पार्ट उठा के उसका उसमें हमारे डिक्टेशन में दिया था। सबसे मोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। अगर आप कोई स्टेनो की तैयारी करते हो और आपकी बहुत अच्छी स्पीड है तो मेरी एक बात मान लेना, गोरा को रिवाइज कर लेना, क्योंकि रिसेंटली ये आया है, 2021 में आया है। 2021 में 11 जनवरी को आया था, मैं खुद दे के आई हूँ ये पेपर, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल बिल्कुल इजी लेवल हो, बिल्कुल इजी लेवल मान के चलो, क्योंकि अपन क्या है कि डिक्टेशन में के अध्यक्ष वगैरह विधानसभा से रिलेटेड वर्ड्स आते हैं, ठीक है ना। अपन रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी गुप्ता खंडे, इनको पूरा रट के चले जाते हैं। तो उसमें बिल्कुल भी नहीं आया, बिल्कुल इजी लो लेवल का आया था वो पेपर। तो ऐसे ही इग्नोर नहीं करना कोई चीज़ को। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि 4-5 चीज़ें हैं। एक तो जाते हैं कि सेम सेम वर्ड होते हैं, उनको अपन किस तरह लिखते हैं। एक कहते हैं कि एक जैसे 2-3 वर्ड आ जाए, तो उनके एक जैसे 2 वर्ड आ जाए और उनके बीच कोई तीसरा वर्ड आ जाए, जैसे कि और तो और। अब और के बीच में तो आ गया, ठीक है ना। अधिक से अधिक, इनके बीच से आ गया, तो इनको अपन को किस तरह लिखना है, किस तरह इनको हटा के लिखना है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक तो आ गया सेम सेम शब्द, जैसे कि हरा हरा, ठीक है ना। एक आ गया हरा हरा हो गया एक, और एक हो गया बढ़ बढ़कर, ठीक है ना। ये तो हो गए सेम सेम शब्द, ठीक है ना। दूसरा हो गया एक जैसे 2 वर्ड आ जाए और उनके बीच कोई तीसरा वर्ड आ जाए तो उसको कैसे करना है, ठीक है ना। अब देखो कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल, अधिक से अधिक, एक है ज्यादा से ज्यादा, एक है कम से कम, यानी और कोई भी जिनके बीच 2 सेम आए और इनके बीच कोई कुछ और आई है, ठीक है ना। एक ये हो गया हरा हरा, ठीक है ना। ए ये हो गया और बी ये हो गया। मैं 2 रूल बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। हरा हरा नॉर्मल वे में अपन, नॉर्मल वे यानी स्टेनो में अपन नॉर्मल स्टेनो में लिख देते हैं हरा हरा, ठीक है ना। और बढ़ बढ़कर, और इसमें भी बढ़ बढ़कर, ठीक है ना, कर, ठीक है ना। ये हो गया, ये तो हो गया अपना नॉर्मल, ठीक है। ये तो नॉर्मल, सॉरी बड़ा हो गया, छोटा करना है ये बोर्ड पे क्या, ठीक है। ये बड़े बड़े कर हो गया।
और ये हो गया अधिक से अधिक, तो अपन लिखेंगे नॉर्मल वे बता रहा हूँ, ठीक है ना आपको। यार पेंसिल की तरह नहीं हो जाता है ये। बोर्ड पे लिखा नहीं जाता, प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है ना। कम से कम देखो ये अपने नॉर्मल हो गए। अब इनको अपन को स्टेनो में किस तरह लिखना है, स्टेनो में इनको किस तरह लिखना है, कीवर्ड्स किस तरह, इनको स्टेनो में तो लिख दिया मैंने। अब इनके कीवर्ड्स क्या है, जैसे अधिक से अधिक हो गया, अधिक से अधिक को अपन को लिखना है, ये दो स से काट देंगे, ठीक है ना। अधिक लिख के और स से काट देंगे, मात्रा लगाओ तो कोई इश्यू नहीं है, नहीं लगाओ आपकी मर्जी, ठीक है ना। अधिक को लिख के स से काट देंगे, ये है इनका मेन। अगर अधिक तथा अधिक आ जाता तो तथा से काट देते, यानी बीच में जो वर्ड आएगा उसको अपन उससे काट देंगे, ठीक है ना। जैसे ज्यादा से ज्यादा है ना, तो ज्यादा लिख के उससे आ गया तो फिर स से काट देना, ठीक है ना। देखो स से काट देना, है ना। फिर कम से कम, कम से कम में भी अपन इस तरह लिखेंगे कम, और फिर से काट देंगे, ठीक है ना। यानी जो बीच में वर्ड आएगा उससे काट देना है, ठीक है ना। जो भी वर्ड आएगा बीच में अपन को उससे काट देना है, ठीक है ना। ये ऐसे ही होगा इनका। बाकी आप जैसे करना, यानी स को अपन आप कहीं भी काट सकते हो, जैसे यहाँ काट दिया कोई इश्यू नहीं है, फिर यहाँ काट दिया, यहाँ भी काट सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। ये यहाँ का गोटी बनेगी, गोटी यानी मार्कर, बोर्ड पे मार्कर बड़ा बनाए तब चलता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बनेगी ये गोटी, ठीक है ना। ये क्या है आप समझते हो, तो स्टेनो करते हो आप, तो इतना तो कोई है नहीं कि आप समझते नहीं हो, है ना। तो ये वर्ड्स हो गया, अब देख लो आप खुद देख लो, ये 3 वर्ड्स है और ये हो गए 1, ये भी 3 है, ये 1 है, ये भी 3 है, ये 1 है, ठीक है ना। तो इन 3 को एक एक अपन बनाएंगे, तो आप खुद देख लो इन 3 को 3 मात्रा, ये 6 वर्ड हो गए, केवल 1 वर्ड्स पे अपना पूरा क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे, आप खुद अगर डिक्टेशन करते हो, आप स्टेनो करते हो, तो आपको खुद को ये देखना चाहिए कि यार ये इतना बड़ा लिख रहा है, इसको अपन इतना शॉर्ट में कैसे लिख रहे हैं, यानी ये इसको तो शॉर्टली पे मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद उस दौर से गुजरा हुआ हूँ जिस दौर पे आप गुजर रहे हो। यानी मान के चलो कि आप भी ये सोचते हो कि यार ये सह को कौन 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 माथा फोड़ी करेगा, कौन लिखेगा इनको, तो ये करनी पड़ेगी, छोटी मोटी है तो अपन को करना पड़ेगा, इनको इग्नोर करके नहीं चलना है ना। ये ज्यादा से ज्यादा है, इसको ज्यादा से इसको सह से कहीं काट दो, बस ये सह है, ये यहाँ कुछ भी आ जाए, जैसे कि और वर्ड है उनके बीच में कुछ भी आ जाए ना, तो उससे उनको काट देना है, ठीक है ना। शब्दों को काटना सीखो, ठीक है ना। इसी तरह ये हरा हरा आ गया, अब ये सेम सेम है, अब देखो हरा हरा, देखो इसका नहीं मैंने बताया नहीं, हरा हरा ये लो, यानी सेम शब्द आ जाएगा, यानी सेम शब्द आ जाएगा ना, जहाँ सेम शब्द आ जाएगा तो उसका ये चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना। सेम शब्द के आगे ये चिन्ह लग जाएगा, जैसे हरा हरा हो गया, ठीक है ना। बड़ बढ़कर हो गया, तो बड़ बढ़कर हो गया, बड़े और बढ़कर, ये कर हो गया, कर का इस तरह लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये बड़ बढ़कर हो गया, यानी सेम शब्द का ये हो गया और बाकी इनका ये कट के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तब मैं आपको ज़्यादा हेल्पफुल करूँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रीवियस ईयर के पेपर है स्टेनो के वो सॉल्व कराऊँ, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कौन कौन चाहता है, उसके तरीके से फिर मैं वो हेल्प सॉल्व करवाऊँ। अगर आपको किसी को पढ़ना है और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। ओके, धन्यवाद।